speak it. We will hear and speak it. Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 34। We are at the zoo. तुम्हें याद है ना कि पिछले पाठ में हम सब प्राणी संग्रहालय गए थे। मैं सुनीता दीक्षित, मेरी भांजी आशा और भांजा दीनू, और हम अब भी जू में ही हैं। We are at the zoo. चलो आगे देखें क्या होता है। हेलो। किसने कहा हेलो? हेलो। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो सकता है? हेलो हेलो। दीदी वो देख वहाँ बड़े से पिंजरे में पंछी है, वहीं से आवाज आ रही है। श्रोताओं, पहचानो तो जरा किसकी आवाज हो सकती है। हिंदी में भी बता सकते हो। हेलो। तोता। लेकिन तोता तो हरे रंग का होता है। ये पंछी तो कितना रंग बिरंगा है। हाँ, वो देखो लिखा है अफ्रीकन पैरेट। अफ्रीका से आया है वो। जो कुछ सिखाओगे वही बोल लेगा। हेलो हेलो हेलो। वो देखे मौसी, उधर पीकॉक। द पीकॉक इज डांसिंग। यस, ही इज डांसिंग। दोस्तों, तुम सब पीकॉक का मतलब समझ गए ना? यस, पीकॉक मतलब मोर। सुनीता मौसी, वहाँ पर लंबे पैरों वाले पक्षी हैं। हाँ, ये देखो यहाँ लिखा है ऑस्ट्रिच। यस, दैट्स एन ऑस्ट्रिच। लुक एट इट्स लॉन्ग लेग्स। लॉन्ग मतलब क्या? लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्ग लेग्स मतलब लंबे पैर। इतने लंबे पैरों वाला पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। श्रोताओं, तुमने पहचाना क्या? ऑस्ट्रिच मतलब क्या है? ये लंबे पैरों वाला पक्षी कौन सा है? एकदम सही, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग। सुनीता मौसी, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, पैरेट, ये सब पक्षी है ना? पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। बर्ड मतलब पक्षी। अ पैरेट इज अ बर्ड। अ पीकॉक इज अ बर्ड। अ टाइगर इज एन एनिमल। यस, एनिमल मतलब जानवर। अ मंकी इज एन एनिमल। राइट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। सुनीता मौसी, look, 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 there is a big animal. Big animal? कहाँ? I can see a big animal. It has a long neck and it has long legs. दोस्तों, अब तुम पहचानो, ठीक है? मैं हिंदी में सिर्फ एक ही बात बताऊंगी। नेक मतलब गर्दन। I can see a big animal. It has a long neck. It has long legs. अब बताओ, ये क्या है? जिराफ। I can see a giraffe. Yes, जिराफ। वो कितने स्वाद से पेड़ की पत्तियां खा रहा है। He is eating a tree. क्या कहा? पेड़ खा रहा है? अरे वो तो सिर्फ पत्तियां खा रहा है। दीनू, तू कुछ भी बोल देता है। He is eating leaves. पत्तियों को कहते हैं leaves. He is eating leaves. He has a long neck. उसकी गर्दन लंबी है, इसीलिए वो पेड़ की फुनगी पर लगी कोमल पत्तियां खा सकता है। सुनीता मौसी, can I sit on the giraffe? No, you can't. जिराफ हाथी जैसा नहीं होता है। वो तुझे अपनी पीठ पर नहीं बिठा पाएगा। श्रोताओं, तुमने पहचाना क्या? ये कौन सा जानवर है? अंग्रेजी में बताओ। हाथी, एलिफेंट।
हाथी की आवाज पहचान गए ना? और उसके गले की घंटी सुनाई दी? इट इज एन एलिफेंट। It has big ears. एकदम सही। इट हैज बिग ईयर्स। Big ears, big ears, big ears, big ears. दीनू stop it. अब खाना खाने चले? मुझे जोर से भूख लगी है। ठीक है, चलो। आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। एनिमल्स मतलब जानवर। These are animals. Elephant, giraffe, zebra. बर्ड्स मतलब पक्षी। Parrot, ostrich, peacock. These are birds. The elephant has big ears. The giraffe has a long neck. It has long legs. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। आज हम कुछ जानवरों और पक्षियों के अंग्रेजी नाम बोलना सीखेंगे। मैं हर नाम हिंदी में कहूंगी और तुम सब उसका अंग्रेजी नाम बताना। सबको एक साथ बोलना है, लेकिन धीमी आवाज में, ठीक है? पहले पक्षी। पक्षी को अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स। बर्ड्स। कुछ पक्षियों के नाम मैं हिंदी में कहूंगी और तुम अंग्रेजी में बताना। मोर, पीकॉक, एकदम ठीक। तोता, पैरेट, गुड। शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, गुड। अब एनिमल्स के नाम। एनिमल्स मतलब जानवर। फिर से मैं हिंदी में कहूंगी और तुम सब अंग्रेजी में बताना। ज़ेब्रा, अंग्रेजी में ज़ेब्रा ही कहते हैं। हाथी, एलिफेंट, गुड। और जिराफ, जिराफ को जिराफ ही कहते हैं। जैसे हमने आज के पाठ में सुना, वैसे ही हम अलग अलग जानवरों का विवरण देना सीखेंगे। इसके लिए तुमने आज 3 शब्द सुने हैं। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, लॉन्ग यानी लंबा। अब मैं हाथी का विवरण अंग्रेजी में दूंगी और तुम सब हिंदी में बोलना। अच्छी तरह सुनो, ठीक है? The elephant is big. It has big ears. अब तुम सब हिंदी में बोलो। हाथी बड़ा है, उसके कान बड़े हैं। सही। अभी जो अंग्रेजी वाक्य तुमने सुना, It has big ears, उसमें इट शब्द आया है। जानवर और पक्षी के लिए हम कई बार इट इस्तेमाल करते हैं। अब तुम भी इट से कुछ वाक्य बनाओगे? तो शुरू करो। पहले बताओ, हाथी की आंखें कैसी होती हैं? छोटी ना?
फिर ये वाक्य तुम अंग्रेजी में बोलो। सब एक साथ बोलना, लेकिन धीरे से। उसकी आंखें छोटी हैं। इट हैज, ऐसे शुरुआत करो। इट हैज स्मॉल आईज। गुड। अब हम जिराफ के बारे में बोलेंगे। उसके पैर कैसे होते हैं? तुम सब मिलकर अंग्रेजी में वाक्य बनाओ। इट हैज, ऐसी शुरुआत करना। इट हैज लॉन्ग लेग्स। गुड। और उसकी गर्दन लंबी होती है ना? गर्दन माने नेक। तुम सब ये वाक्य पूरा करो। इट हैज अ, ऐसे शुरुआत करो। इट हैज अ लॉन्ग नेक। गुड, वेरी गुड। अब अलग अलग बच्चों को ऐसे वाक्य बनाने हैं। अगर जरूरत हो तो टीचर जी मदद करेंगे। घंटी बजते ही टीचर जी किसी लड़की या लड़के को खड़ा करेंगे। मैं जिस जानवर के बारे में कहूंगी उसके बारे में अंग्रेजी में वाक्य तैयार करना है। कोई खड़ा हुआ क्या? टेल मी अबाउट द एलिफेंट। मुझे हाथी के बारे में कुछ बताओ। अंग्रेजी में एक वाक्य बनाओ हाथी के बारे में, ठीक है? अब दूसरा बच्चा, तैयार? टेल मी अबाउट द जिराफ। एक वाक्य अंग्रेजी में कहो जिराफ के बारे में। अगले 15 मिनट तक टीचर जी ऐसे ही तुमसे अभ्यास करवाएंगे। अलग अलग जानवरों का अंग्रेजी में विवरण देना सिखाएंगे। डॉग, कैट, काऊ, गोट, टाइगर, लायन, ऐसे जानवरों के बारे में तुम्हें अंग्रेजी में वाक्य बनाने हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब